नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। एक पल को सोचिए कि आप फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं और आप जैसे प्लेन में सवार 100-200 से ज्यादा यात्रियों की सुरक्षा किसी पायलट के हाथ में नहीं बल्कि एक मशीन के हाथ में हो, यानी ऑटोमेटिक फ्लाइट सिस्टम, या दूसरे शब्दों में कहें तो रोबो प्लेन्स। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं जब आप पायलटलेस प्लेन में यात्रा कर पाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग कारों और ड्राइवरलेस मेट्रो के बाद जल्द ही लोगों को पायलटलेस प्लेन में यात्रा करने को मिल सकता है। ऐसा करना संभव दिखने लगा है। ड्राइवरलेस कारों, पोर्ट्स और मेट्रो के बाद अब पैसेंजर प्लेन को ऑटोनोमस करने की दिशा में कई कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिशा में क्या काम हो रहा है और ऐसी तकनीक आने पर प्लेन की यात्राओं में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। ऐसे वक्त में जब एयर ट्रैफिक और एयर कार्गो सेवाओं की डिमांड दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री के लिए ह्यूमन पावर से आगे अब तकनीक बेस्ड ऑटोनोमस पायलट की ओर बढ़ने का वक्त आ रहा है। मतलब रोबो प्लेन्स, जो न सिर्फ कार्गो के काम में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने बल्कि पैसेंजर प्लेन को भी चलाने में सक्षम हो सके। एविएशन कंसल्टेंसी कंपनी AIA और एवेसेंट के अनुमान के अनुसार दुनिया में सेल्फ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट का बाजार हर साल 25% की दर से आगे बढ़ेगा और साल 2040 तक $325 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस फील्ड में काम करने के लिए दर्जनों स्टार्टअप ने $7 बिलियन तक का फंड जुटाया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के बे एरिया में एक्स-विंग और रिलायबल रोबोटिक्स और बोस्टन में मर्लिन लैब्स जैसी कंपनियां इस सपने को सच करने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं, जहां कई स्टार्टअप इस दिशा में काम कर रही हैं। वहीं एयरबस और बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस दिशा में इनोवेशन में जुट गई हैं। एयरबस ने 350 एयरलाइनर के सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जो ऑटोमेटिक तरीके से पार्क, टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसी तरह बोइंग के पास ऑटोनोमस मिलिट्री एविएशन सिस्टम है। लेकिन अब पैसेंजर एविएशन की दिशा में कंपनी काम को आगे बढ़ा रही है। एक्स-विंग और रिलायबल रोबोटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एक ऑपरेटर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पूरे कम्युनिकेशन ऑपरेशन को ग्राउंड से कंट्रोल किया। खास बात ये भी थी कि ये ऑपरेटर सीधे तौर पर फ्लाइट को उड़ा नहीं रहा था, बल्कि सिंपल ग्राफिक्स इंटरफेस के जरिए ये ऑपरेटर प्लेन उड़ाने के निर्देशों को ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम के लिए बस रिले कर रहा था। इसमें ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को निर्देश दिए जा रहे थे कि फ्लाइट को कहां पोजीशन करना है। इस सिस्टम में ऑपरेटर को ये जानने की जरूरत नहीं है कि फ्लाइट को असल में उड़ाते कैसे हैं या लैंड और टेक ऑफ कैसे करते हैं। इसके लिए ऑपरेटर को ट्रेन पायलट होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोज उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।